अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो, अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो। गुड़िया बेटी, बाहर फल बेचने वाली आई है, जाओ 10 रुपए के अमरूद तो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से 10 रुपए लेती है और अमरूद बेचने वाली गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि अपना ठेला लिए सामने से आ रही थी। आंटी आंटी, ये ले 10 रुपए और मुझे मीठे मीठे अमरूद दे दे। ये तो छोटी बच्ची है, इसे कौन सा पता चलेगा, मैं सारे कीड़ों वाले अमरूद डाल देती हूँ। गौरी कवि गुड़िया से पैसे लेती है और जितने भी खराब अमरूद थे सभी गुड़िया को बैग में डालकर दे देती है। ये भी कीड़ों वाला, ये भी कीड़ों वाला, ये खराब है और ये एक तरफ से सूखा हुआ। उस काली कवि ने एक भी अमरूद खाने लायक नहीं दिया। गुड़िया बेटी, आपको चाहिए था कि अमरूद देख कर लेती। मम्मा, मुझे क्या मालूम था कि वो काली आंटी इतनी बुरी है। मैंने तो उन्हें कहा था कि मुझे अच्छे अच्छे अमरूद दें। सारे पैसे ही खराब किए। इससे अच्छा था हम घर में कोई चीज बनाकर खा लेते। अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो। गौरी कवि आवाज लगाती हुई जंगल में जा रही थी। सामने मिठू तोता बैठा था। आज अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं, क्या करूं? हाँ, मैं अपने दोस्त कबूतर से कुछ पैसे उधार लाता हूँ। तोता उड़ता है और कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, आज मेरा अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी कवि मुझे उधार अमरूद नहीं देगी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है तोते, मैं भी कई बार आपसे पैसे उधार ले लेता हूँ, यारी दोस्ती में ये सब चलता है। फिर कबूतर तोते को कुछ पैसे उधार दे देता है। तोता वो पैसे लेकर सीधा गौरी कवि के पास आता है। बहन गौरी, ये लो पैसे और मुझे 1 किलो अमरूद दे दो। गौरी कवि बड़े पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ बटाती है। तोते तोते देखो, वो पेड़ कितना पुराना है, जंगल में सबसे पुराना पेड़ है वो। जब तोता बड़े पेड़ की तरफ देखता है तो गौरी कवि बैग में सारे गले सड़े अमरूद डाल देती है। बेचारा तोता देखता ही नहीं और ऐसे ही वो गले सड़े अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर तोता खुशी से नाचता है। मैं अमरूद खाऊंगा, मैं अमरूद खाऊंगा, मीठे मीठे अमरूद खाऊंगा, आज तो मजा आ जाएगा। तोता जैसे ही पके हुए अमरूद पर अपनी चोंच मारता है, अंदर से अमरूद गला सड़ा हुआ था। छी, ये अमरूद तो गला सड़ा है, मैं दूसरा खाता हूँ। जब तोता बैग से दूसरे अमरूद निकालता है तो सभी अमरूद गले सड़े थे। तोता रोने लगता है। कमबख्त गौरी ने मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा था, इतनी मुश्किल से कबूतर से उधार पैसे लिए थे। दूसरे दिन तोता गौरी कवि के पास जाता है और गौरी कवि से कहता है, बहन, कल तुमने मुझे जो अमरूद दिए थे वो सभी गले सड़े थे। तो फिर मैं क्या करूं, अंधे थे, देख कर ले जाते। मैं तो देख रहा था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान बड़े पेड़ की तरफ कर दिया और मेरे बैग में सारे गले सड़े अमरूद डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता बोल तोते, वरना मैं तेरी पूंछ तोड़ दूंगी। आया बड़ा मुझे टेंटे सुनाने वाला। तोता डरता हुआ वहां से चला जाता है और गौरी कवि अपना ठेला लेकर वहां से आगे बढ़ती है। फिर एक दिन चिड़िया उड़ती उड़ती दूसरे जंगल जाती है। वहां एक बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फलदार पेड़ थे। वाह, इस जंगल में तो ढेर सारे फल हैं। अमरूद भी है, आम भी है, जामुन भी और लीमू भी। रानो चिड़िया वहां से जी भरकर मीठे फल खाती है और वापस आकर अपने दोस्तों को बताती है। तोते भाई, अब गौरी कवि से फल लेने की जरूरत नहीं। मैं दूसरे जंगल में एक जगह देख कर आई हूँ, वहाँ फलदार पेड़ है। रानो चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम तो गौरी कवि के गले सड़े फल खा खा कर तंग आ गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को फल खिलाती है। बच्चे फल खाकर खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया, तोता और कबूतर सभी दूसरे जंगल चले जाते हैं। सभी दोस्त वहां से जी भरकर मीठे फल खाते हैं। पीछे गौरी कवि जंगल में आवाज लगा रही थी,
लेकिन उससे अमरूद खरीदने वाला कोई भी नहीं था। अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो, ताजा ताजा अमरूद लो। ये क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई और कोई भी पक्षी अमरूद लेने नहीं आया। अगर मेरे अमरूद ना बिके तो घर क्या लेकर जाऊंगी। शाम तक गोरी कवि का कोई भी अमरूद नहीं बिकता और गोरी कवि खाली हाथ ही घर लौट जाती है। पक्षी शाम तक जी भरकर मीठे फल खाते हैं और फिर शाम को एक एक फल अपने साथ लेकर घरों को वापस उड़ते हैं। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अब समझ में आई बात, ये पक्षी मेरे फल क्यों नहीं खरीद रहे। शायद इन्हें कोई फलदार पेड़ मिल गया है। दूसरे दिन गोरी कवि पक्षियों का पीछा करती है। चिड़िया, तोता और कबूतर फलों के बागीचे में पहुंचकर मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही रात होगी मैं इन पेड़ों से सारे फल तोड़कर नीचे गिरा दूंगी, तो फिर किसी भी पक्षी को फ्री में फल नहीं मिलेंगे। खाएंगे तो फल मुझसे खरीद कर ही खाएंगे। तोते भैया, शाम होने वाली है, चलो घरों को वापस चलें, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सभी दोस्त अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी कवि पेड़ के पीछे से निकलती है और आम के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। गोरी कवि एक आम तोड़ती है और नीचे फेंक देती है, फिर दूसरा आम तोड़ती है और नीचे फेंक देती है। गोरी कवि को ऐसा करते देखकर दादा आम के पेड़ को गुस्सा आ जाता है। काली कॉफी, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे फल खाने के लिए है, नीचे फेंकने के लिए नहीं। बूढ़े पेड़, चुप कर जा, वरना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अच्छा तो तू मुझे मारेगी, मैं देखता हूँ तुम्हें। दादा पेड़ अपनी एक डाल गोरी कवि की तरफ बढ़ाता है और गोरी कवि की पिटाई करने लगता है। दादा पेड़ गोरी कवि की खूब पिटाई करता है। किसी न किसी तरह गोरी कवि अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। बच गई। अगर मैं भागकर जान ना बचाती तो वो दादा पेड़ मुझे जान से मार देता। फिर जंगल के सभी पक्षी मजे मजे से बागीचे से आम खाते रहते हैं और गोरी कवि का धंधा बंद हो जाता है। दादा पेड़ रानो चिड़िया, तोते और कबूतर को गोरी की बात बताता है। दोस्तों, आप सब उस काली कवि से दूर रहना। वो काली कवि जितनी ऊपर से काली है उतनी ही अंदर से काली है। कल रात वो आई थी और हमारे फल तोड़कर नीचे फेंक रही थी। दादा पेड़ काली कवि इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि हमें फ्री में फल ना मिले और हम उसके गले सड़े फल खरीद कर खाएं। मैंने भी उसकी खूब पिटाई की। अगर वो दोबारा आई तो बच कर नहीं जाएगी। फिर दादा पेड़ और सभी पक्षी हंसने लगते हैं और मिलजुल कर खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। गोरी कवि पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली ही सड़ती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, मैं मीठा फल लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करना। मम्मा, हवा तेज चल रही है, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, आप जल्दी लौट कर आ जाना। हाँ मेरी बेटी, मैं यूं गई और यूं आई। मम्मा चिड़िया मीठा फल लेने चली जाती है। अभी मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर ही गई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बारिश से खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह से उड़ उड़ कर थक गई हूँ, अभी तक कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। शायद आज फिर मुझे बिना मांस खाए ही सोना पड़ेगा। उड़ती उड़ती माही चील उसी जगह आ जाती है जहाँ बारिश से बचने के लिए गुड़िया बैठी हुई थी। हाय रे मेरी किस्मत, नरम नरम मांस, और वो भी मेरे पास। माही चील गुड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ बारिश में क्यों बैठी हुई हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर में ले जाती हूँ। चील आंटी, मम्मा मीठा फल लेने गई हुई है, वो अभी तक आई ही नहीं। मैं तो यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब बारिश शुरू हुई तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में आ गई थी। ऐसे धोखा देकर माही चील गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आंटी चील, यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है, आप
आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। मैं झूठ बोलकर तुम्हें अपने साथ लाई थी। आंटी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है और मुझे खाने की बजाय आप दाना खाकर भी तो अपना पेट भर सकती हैं। हम चीले अनाज नहीं मांस खाती हैं, मांस। बाहर का दरवाजा बंद करते हुए माही चील ऐसे कहती है। कहाँ है मेरा चाकू? मैं चाकू तेज कर लूँ। चील रसोई में जाती है और अपना चाकू तेज करने लगती है। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक माही चील के पंख में चुभ जाती है। हाय, मर गई। मेरा तो पंख घायल हो गया है। मैं मदद करती हूँ आपकी। गुड़िया जल्दी से शेल्फ से कपड़ा उठाकर माही चील के पंख पर बांध देती है। शुक्रिया छोटी चिड़िया, अब मैं तुझे आराम से खा सकूंगी। फिर माही चील चूल्हे में आग जलाने लगती है, लेकिन लकड़ियां गीली होने के कारण घर में धुआं हो जाता है, लेकिन आग नहीं जलती। आंटी जी, रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। मम्मा कहती है कि हमेशा सबकी मदद करो। गुड़िया छोटी लकड़ियां नीचे लगाकर बड़ी लकड़ियां ऊपर लगाती है और आग जलाती है। अच्छा हुआ जो आग जल गई। अब तो मैं तुम्हारा शोरबा बनाकर मजे से पी सकूंगी। मम्मा चिड़िया जब लौट कर आती है तो अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप कहाँ हो? तोता घबराया हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, गुड़िया को चील अपने साथ लेकर जा रही थी। मैं तो देखकर डर के मारे झाड़ियों में छुप गया था। वो चील बहुत बुरी है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तोते भैया, मेरी बेटी उस चील को चकमा देकर जरूर सुरक्षित वापस आ जाएगी। आग जल जाती है और गुड़िया चील से पूछती है। चील आंटी, जब तक पानी गर्म होता है आप मिर्ची और नमक भी ले आए। मेरा शोरबा बिना नमक और मिर्ची के स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मैंने मिर्ची और नमक तो कल रात से ही लाकर रखा हुआ है। फिर माही चील रसोई में जाती है। जैसे ही माही चील रसोई में जाती है, गुड़िया अलमारी के पीछे छुप जाती है। कहाँ गई? अरे वो छोटी चिड़िया कहाँ गई? मेरा शोरबा नहीं बनेगा अगर वो छोटी चिड़िया भाग गई तो। माही चील घर का दरवाजा खोलकर गुड़िया को बाहर देखने निकलती है। गुड़िया भी जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे में आकर चील को देखने लगती है। चील जब थोड़ी दूर जाती है तो गुड़िया चील के घर से निकलकर पास ही छुप जाती है। बारिश की वजह से चील जल्दी ही लौटकर वापस आ जाती है। सारा काम उल्ट हो गया। उस छोटी चिड़िया ने मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें की कि मैं भूल ही गई कि वो भाग भी सकती है। गुड़िया वहाँ छुपी रहती है और थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और गुड़िया झाड़ियों से अपना सर निकालकर देखती है। कोई नहीं है, मौका अच्छा है मुझे भागने के लिए। गुड़िया वहाँ से निकलकर तेजी से भागती है और सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है और अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शाबाश मेरी बेटी, हमेशा याद रखना मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।